हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग की टू टिप्स कहानियों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज लेके आई हूँ एक ब्लॉग, तो बने रहिए मेरे वीडियो पे और मेरे वीडियो को एंजॉय करिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं छाछ की बोतल लिए हूँ और सारे मेंबर ये गाड़ी पे खड़े हुए हैं। तो हम कहीं जा रहे हैं दोस्तों, और जा कहाँ रहे हैं, जो कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो देवता बना रखे हैं या पहले से मानते आए हैं, तो वहीं पे हम जा रहे थे। और ये है रास्ते का कुछ सफ़र। और देखिए दोस्तों, हम कहाँ जाएंगे और किस जगह पे देवता हैं। बहुत भयंकर जंगल में देवता बनाए हुए हैं बड़े बुजुर्गों ने, तो वहाँ पे ही जा रहे थे। और हमारे पड़ोस में थे, उनका बेटा का जड़ूरा था, मतलब मुंडन था, तो उनके बेटा का मुंडन कराने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे चाची की फैमिली और हम, और ये जो जिनके बेटा का मुंडन है, इनके घर में भी लाग है और हमारे घर में ही लाग है। और हमारे पड़ोस में किसी के भी मतलब वहाँ जाके जड़ूरा नहीं उतारते हैं, ना वहाँ पे जाते हैं। तो फिर इसलिए कोई अड़ोस पड़ोस का नहीं था, सिर्फ हम दो घरों के थे, चाची जी और हम। ये पूरा जंगल है और बहुत भयंकर जंगल है दोस्तों। और इनको ढूंढना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, क्योंकि कोई जल्दी तो जाते नहीं हैं। जब किसी का जड़ूरा होता है, जात जड़ूरा, तभी उतारने के लिए जाते हैं। तो इसलिए किनको याद रहता है इतने भयंकर जंगल में। और यहाँ पे दोस्तों, मैं भी अपने रास्ते का सफ़र काट रही थी, हंसते मुस्कुराते चलते। और धूप भी काफ़ी तेज़ थी और हम जा रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, आप भी एंजॉय करिए हमारे साथ में और चलिए हम अपने देवताओं से मिलाएंगे, कौन है जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बना रखे हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ दो घरों में ही मानते हैं और कोई नहीं मानता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे रेगिस्तान, और यहाँ पे मिट्टी मिट्टी, रेत रेत, इतना चलना भारी हो रहा था, पैर पीछे फिसल रहा था पूरा। बहुत जंगल था और यहाँ रेत का खाई वगैरह, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन जाना तो पड़ेगा। और ये अधिकतर मतलब एक बार में तो हमें कभी भी नहीं मिलते हैं, यहाँ भटकना पड़ता है, वहाँ भटकना पड़ता है, उसके बाद में ये दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए, हम रेत में चल रहे हैं। और ये देवता मतलब कैसे बने थे, मैं आपको बताऊं इसकी स्टोरी। तो जो हमारे दो तीन पीढ़ी के पहले थे, हमारे पापा जी हैं, उनसे दो तीन पीढ़ी के पहले के जो थे दादा जी, जो कुछ भी आप बोल सकते हो, उन्होंने मतलब ऊँट थे और इस जंगल में ऊँट चराया करते थे। तो उन्होंने मतलब ऐसे होंगे देवता ये, और उन्होंने बोला कि अगर मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो आपके यहाँ मैं जरूरा उतार मतलब धोख दिला दूंगा। शादी के बाद में धोख देते हैं ना, दिला दूंगा। और उसके बाद में उनके बेटे की शादी हो गई। फिर बाद के बोले कि अगर मेरा पोता हो जाएगा तो जड़ूरा मतलब मुंडन करवा दूंगा यहाँ पे। तो उनका बेटे को मतलब पोता हो गया। तो इस प्रकार से बुजुर्गों की ये वो है, और इसलिए हम लोगों को तो मानना पड़ेगा। और ये हैं देखिए भैरव बाबा, आपको जहाँ पे सिक्का दिख रहा होगा, ये हैं भैरव बाबा। और इनकी मान्यता से काम पूरे होते हैं। और ये जंगल में है, जिनकी लोग मानते हैं वो लोग आते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा वैसे कोई नहीं आता है। और कई सारे लोग तो भैरव बाबा का मतलब खाना पीना भी नहीं खाते हैं। और यहाँ पे प्रसादी टाइप में होती है, जब मुंडन होता है ना बच्चे का, तो प्रसादी करनी पड़ती है। यहाँ देखिए, कोई भी एक भी बच्चा नहीं था, पूरा सुनसान था। और ये पूरा आसपास का एरिया है। हम पहुँच गए थे यहाँ पे। तो देखिए, हमारे देवर जी मजाक कर रहे थे, बैठ जाओ मैं झाड़ा दूँ। मैंने कहा रुक जाओ, मैं आपका वीडियो बनाऊँ। तो फिर चमीटा रख दिया था और साइड में हो गए थे। और यहाँ पे जोत लेने के लिए कंडे वगैरह जलाए थे, जोत लेना था इसलिए। और यहाँ पे देखिए, चाची जी खड़ी हैं, और वो जो बच्चा बगल में है ना, उनका मुंडन होना है। तो पहले भैरव बाबा को पानी से अच्छी तरीके से उनको नहलाया, उसके बाद में पूजा वगैरह किया। और यहाँ पे मेरे देवर जी नारियल बंधा रहे हैं, देखो कितने बड़े भाटा से बंधा रहे हैं। धुएं धुआं लग रहा है उनके फेस पे, तो यहाँ वहाँ सर घुमा रहे हैं। दो तीन बार जब वो किया, तब जाके नारियल फूटा।
और नारियल फोड़ने के बाद में जोत लिया। जोत इतनी जल्दी आ गई, बिल्कुल भी जोत लेने में मतलब 1% टाइम नहीं लगा और बहुत जल्दी आ गई है। जोत भी आ गई थी और उसके बाद में यहाँ पे वो बाबू बैठा हुआ है, इसका ही जरूरा उतरना था और उनके मम्मी पापा बैठे हुए हैं गठ जोड़ना जोड़े हुए। और कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम ये सब नियम वगैरह करके आए और अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन यहाँ पे कोई वैसा नहीं है, एकदम सुनसान, आपको एक बच्चा भी नहीं दिखेगा इस जंगल में, इस एरिया में एक बच्चा भी नहीं दिखेगा, ऐसा है। तो यहाँ पे पूजा वगैरह कर लिया था सब कुछ और दाल चूरमा बाटी लेके गए थे। दाल चूरमा बाटी का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में अब बाबू का ये कटिंग होगी और यहाँ पे हमारे देवर जी ही बैठ गए थे नाई बन के, तो यही कटिंग कर रहे थे देखिए। और ये बच्चा इतना डेंजर, मम्मी पापा को अपने बोल रहा था मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ूंगा, तुमने मेरे बाल कटा दिए, रुक जाओ घर चलो ऐसे बोल रहा था। आजकल के बच्चे बहुत डेंजर होते हैं। कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से कटिंग नहीं किए थे, मतलब चढ़ाते हैं बाल तो देख उतार के उनको चढ़ा दिया था और उसके बाद में घर में जाके बोले इसमें मशीन फिरा देंगे जिस प्रकार से। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हमारी प्रसादी थी जो कि 2.5 महीने की होती है। तो ये यहाँ पे बाटी वाटी पूरा भगोना भरा हुआ बाटी था और चूरमा, इतना ही चूरमा रखा हुआ था। यहाँ का जितना भी होता है मतलब अपने घर पे नहीं लेके जाते हैं, एक यहाँ का चढ़ाया हुआ एक पानी कुछ भी अपने घर पे वापस नहीं जाता है, ये सब था। और हम 10-15 लोग गए थे, सब ने खा लिया था। खाना खाने के बाद में एक गौशाला में सब दे के आ गए थे और जो कोई वहाँ पे था नहीं किसी को बोले खाने के लिए, तो किसी ने खाया नहीं। हम जितने गए थे उतने सब ने खा लिया था और खाना खाने के बाद में पूरा सब गौशाला में दे के आ गए थे, क्योंकि भैरव बाबा का हमारा वापस नहीं आता है। और बच्चे जो हमारे घर की बेटियां होती हैं वो तो एक भी चख भी नहीं सकती हैं, क्योंकि उनकी लात वो नहीं है, इसलिए नहीं सकती हैं। बेटे खा सकते हैं, बहुएं खा सकती हैं, लेकिन बेटियां नहीं खा सकती हैं। तो बच्ची गई थी उनके लिए घर से ही बना के लेके गए थे मैगी वगैरह वगैरह, तो उन्होंने मैगी एगी खाया था। और यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, इसमें बंधा हुआ पूरा चूरमा है। ये है पूरा चूरमा। तो इतना चूरमा भी घी का बना हुआ दोस्तों चूरमा है, इतना कौन खा पाएगा, कोई ज़्यादा थे नहीं, 15 लोग कितने खाएंगे। तो जितना खाया सबने खा लिया। उसके बाद में सब गौशाला में दे के आ गए, घर में लाना नहीं था इसलिए। और किसी को कोई बहुत सारे लोग खाते भी नहीं हैं, क्योंकि भैरव बाबा का बहुत कम लोग लगाना चाहते हैं इसलिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली को।